हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए तो आज हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कौन सी रुकावटें डाली जा रही हैं और क्यों ये रुकावटें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, क्यों डाली जा रही हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती हैं। हाई प्रिस्टेस, Ten of Pentacles, King of Pentacles, Magician, Chariot, Ace of Wands, Queen of Pentacles, Nine of Pentacles, Nine of Cups. Four of Cups, Eight of Swords, Nine of Cups. चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हो सकता है आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आपको क्या डिसीज़न लेना है समझ में नहीं आ रहा है। आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। कुछ करना भी चाहते हैं तो आप नहीं करते हैं। आपको ठीक नहीं लगता है। लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, आसपास वाले क्या बोलेंगे। आप बंधे हुए हैं। आप अपने विचारों से ही बंधे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ही गलत लग रही हैं आपके बारे में, और कहीं ना कहीं आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप दुखी हैं, अंदर से खुश नहीं हैं। अलग अलग चीज़ों का वास्ता देके आपके साथ ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। अगर आप खुद भी कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे वजह कुछ और ही है। आपके जैसे ब्रेन में ये चीज़ें चल रही हैं। आपके थॉट ही चेंज हो चुके हैं। आप जानते हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी आप वही करते चले जा रहे हैं। आपको प्रयास किया जा रहा है कि आप वहीं फंसे रहें। आप ऐसी चीज़ों से कभी फ्री ना हो। एक्चुअली आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन आप इस वक्त वो नहीं हैं जो आप हैं। आप कुछ और ही बन चुके हैं। यहाँ आपकी चीज़ों को रोका जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी चीज़ें आप करें उसके पीछे आपकी बुद्धि काम ना करें।
आपके इमोशंस पे वार किए जा रहे हैं। यहाँ कोई तो ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ना कोई ऐसा है जो काफ़ी षड्यंत्रकारी इंसान है। कोई बहुत अलग अलग एनर्जी लिए बैठा है जो आपको जैसे पढ़ चुका है, जिसको अच्छे से तंत्र शंत्र भी आते हैं, निगेटिव चीज़ें भी आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं। निगेटिव ज़्यादा हो सकते हैं, ये छुपे हुए हैं। ये इन्होंने बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे छुपा के रखी। आपकी फैमिली के भी कोई हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके अंदर रत्ती भर भी इमोशंस नहीं हैं, जो आपको अपने काबू में रखना चाहते हैं, जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से काम करें। इनको कहीं ना कहीं जैसे इसी में खुशी मिलती है। आपको दुख देके, आपको फंसा हुआ देखकर, आपको है ना ऐसा स्टक रखने में, आप कुछ अपनी सोच के अपनी बुद्धि से कुछ काम ना कर पाएँ, इसमें ही इनकी खुशी है। ये चाहते हैं आपको बर्बाद देखना, जैसे आपको रोते गिड़गिड़ाते देखना। और इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया हो सकता है, कई तरीके के रिचुअल्स किए हो सकते हैं, छुप छुपा के दिखाना कुछ है, करना कुछ है। और ये कोई लेडी हो सकती हैं, ये कोई लेडी हो सकती हैं और ये अपने आप को बहुत पावरफुल देखती हैं। ये कोई अच्छी खासी रिच पर्सन हो सकती हैं जिनको बहुत घमंड है अपने ऊपर, अपने पैसों पे। अच्छा खासा पैसा भी इनके पास हो सकता है, या तो ये खुद ये चीज़ें करती हैं या तो ये चीज़ें करवा रही हैं किसी से, कोई ऐसी व्यक्ति से जो तंत्र शंत्र जानते हैं, किसी न किसी तरीके के स्पेल करना जानती हैं। तो ये आपको जैसे स्टक रखना चाहती हैं ताकि आपका दिमाग ना चले। आप क्योंकि बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, इनसे आगे ना बढ़ें। इनकी इस वक्त जैसे इनकी विश फुलफिलमेंट है ये चीज़ें करना। तो सबसे पहले तो ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती हैं, आपकी बुद्धि पे वार किए गए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली से भी आपको अलग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, आपको इमोशनलेस बनाया जा रहा है, आपको अपने परिवार से अलग करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार वाले आपको ना समझे, या आप अपने परिवार वालों को गलत समझने लगे कि मेरे घर वाले मुझसे नफ़रत करते हैं, या उनके ख़िलाफ़ सोचने लगे, या कुछ ऐसा हो कि आपके घर वाले आपको बाहर निकाल दें, आपसे नफ़रत करने लगें, आपसे दूरियां बना लें। ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। सेकंड, आपकी मनी पर वार किए गए हैं। आप बहुत स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, अच्छी पैसा है, प्रॉपर्टी, मकान वगैरह है, और एक सेटल लाइफ आप जी रहे हैं, स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो उन चीज़ों को छीनने का, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी जैसे पोजीशन है, जहां आप अभी हैं, एक अच्छा स्टेटस है, उसमें रुकावटें आ जाए, वो छिन जाए। कोई नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी रहे। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी जो भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको मिल चुकी हैं, और वो चीज़ें आपके पास क्यों हैं, नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपके मनी पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी जो धन है उसके ऊपर जैसे वार किए जा रहे हैं, क्योंकि चाहता है कि वो छीन जाए। कौन सी चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं? तो सेकंड ये भी है आपकी धन पर। अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके के इशू आ रहे हैं आपकी फाइनेंस में, मनी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, धन रुक गया है, या कुछ मकान वगैरह का केस वगैरह चालू है, तो आपको समझ लें प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, अगर आपकी कोई सर्विस वगैरह चली गई है। सेकंड, आपकी अंदर बहुत सारी क्रिएटर एनर्जी है। आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप जहां हाथ डालें, जैसे पैसे निकालें, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास जैसे ईश्वर की कोई ना कोई पावर भी है जो आपके साथ चलती है, आपको आशीर्वाद है। हर तरीके की नॉलेज
आपने ली है। यहाँ ऐसा लगता है इनको कि आप जो चाहे वो कर लेते हो और हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है, और ऐसा क्यों है? ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपकी इस क्रिएटर एनर्जी से ही किसी को जलन है, आपकी ये पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। ज़ोर तोर से कोशिश की जा रही है, पैसे दे के कोशिश की जा रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। किसी को जलन है कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ क्यों है, आपको ईश्वर का सपोर्ट क्यों है, आप इतने पॉजिटिव क्यों हैं। ये चीज़ें छीनने की कोशिश की जा रही है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ना रहे। आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा है। आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा है। कोई चाहता है आप कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाएं ताकि आप आगे बढ़ना तो छोड़ ही दें, मतलब और ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपको पास्ट में प्रपोज किया है। इनकी तरफ से किसी ना किसी तरह का ऑफ़र आपको मिला है और आपने रिजेक्ट कर दिया हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं किया आपने। तो अब ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सिंगल, नहीं किसी और के साथ। आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है। कोई भी नई शुरुआत आपकी अपनी ज़िंदगी में ना हो, कोई चाहता है। कुछ भी नया शुरू ना हो, आपके गोल आपको ना मिले, जो भी आपके डिज़ायर हैं वो कभी फुलफिल ना हो। यहाँ तक कि आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी किए जा रहे हैं, आपकी खूबसूरती छिन जाए। किसी को ऐसा लगता है कि आपको बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड है अपनी खूबसूरती का, आपके रुतबे का, आपके पैसे का। कोई नहीं चाहता है। हो सकता है इस वक्त आपको स्किन इशू चल रहे हैं किसी प्रकार के, हेल्थ इशू चल रहे हैं किसी प्रकार के, आपकी स्किन में बहुत ड्राइनेस आ रही है, झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली कोई नहीं चाहता है कि आप इतने खूबसूरत दिखें। तो आपके ऊपर किसी न किसी तरीके के ब्यूटी स्पेल किए जा रहे हैं ताकि आपकी ब्यूटी ख़त्म हो जाए, ताकि आपका घमंड टूटे। किसी को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी खूबसूरती का। किसी की ख्वाहिश है आपके जैसे बनने की। कोई चाह के भी आपकी पदवी नहीं पा रहा है, आपके जैसा नहीं बन पा रहा है। ये कोई लेडी ही हैं जो घोर जल रही हैं आपसे, बहुत जल रही हैं। इनको बिल्कुल हूबहू आपके जैसा बनना है, आपकी कॉपी करती होंगी, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके ना वो आपको पूरी तरीके से अपने आप में बदल पा रही हैं, आपके जैसी बन पा रही हैं, ना ही दिख पा रही हैं, ना ही बोल पा रही हैं। इसलिए इनकी जैसी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, चाहे जितनी भी कोशिश करें। इसलिए ये आपसे जल भी रही हैं और आपके ऊपर तरह तरह की चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। आप चाहे जो कर सकते हैं, इनको मालूम है आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। इनको जलन है, इनके पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं। इनको लगता है कि इनके साथ जस्टिस जब भी होगा जब आपके साथ चीज़ें ख़राब होंगी।
हो सकता है आपके ऊपर किसी तरीके के स्पेल किए जा रहे हैं। एनर्जी बहुत ख़राब दिखाई दे रही है मुझे। कोई आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट करना चाहता है। अब इनके अंदर जो है ज़रा भी दया माया नहीं रह गई। ये पूरी तरीके से क्रूरटी पे आ गए हैं। जो भी हैं ये हर तरीके की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने ठान ली है, धरती आकाश पाताल जो भी हो करना पड़े इनको सब एक कर देंगे। बट ये आपके साथ ऐसे छल करके ही रहेंगे, आपको उस जगह से गिरा के ही रहेंगे। आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके साथ जो है ईश्वर की पावर है। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ आपने ये चीज़ें पाई हैं। गाइडेंस तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आप बहुत सही कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपकी हार्ड वर्क का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप जिस चीज़ में भी मेहनत कर रहे हैं करते रहिए। आपको कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कोई आपको लेके क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आपकी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। इसी के साथ रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।